हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आयुष स्टेम एकेडमी। जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में डिफरेंस। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमने विटामिन्स के बेसिक फंक्शंस देखे थे और विटामिन्स होते क्या हैं वो देखे थे। तो मैंने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे स्पेसिफिक विटामिन्स यानी कि विटामिन ए। देखते ही स्पेसिफिक विटामिन का मतलब क्या होता है। Specific vitamins are those vitamins that the body cannot produce on its own and must be obtained from food। अब इसका मतलब स्पेसिफिक विटामिन्स वो विटामिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती। जैसे कि हमारी बॉडी एंटी बॉडी बना देती है और एंटीऑक्सीडेंट बना देती है, वो खुद नहीं बना सकती। हमारी बॉडी क्या नहीं बना सकती? विटामिन्स। तो उस चीज़ को कहते हैं स्पेसिफिक विटामिन, यानी कि कोई ऐसा विटामिन जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती। और तो वो मिलता कहाँ से है? तो स्पेसिफिक विटामिन हमें मिलते हैं फूड से। जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, ये सब हमें किससे मिलते हैं? फूड से मिलते हैं। हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती और इन्हीं को कह देते हैं स्पेसिफिक विटामिन्स। और विटामिन्स एक तरीका का क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट, यानी कि हमारी बॉडी में ये कम रिक्वायर्ड होना चाहिए, लेस क्वांटिटी में, पर बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस ये फॉलो करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। फिर दे परफॉर्म स्पेसिफिक रोल्स इन अवर बॉडी। जैसे कि स्पेसिफिक विटामिन है तो स्पेसिफिक विटामिन से नाम ही पता चल रहा है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारी बॉडी में ये करते हैं, और इसी को कह दिया दे परफॉर्म स्पेसिफिक रोल्स इन अवर बॉडी। और स्पेसिफिक विटामिन फूड से मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर डिफरेंट विटामिन एंड दियर फंक्शंस। कुछ विटामिन है, बहुत सारे विटामिन है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी। तो इन सब के फंक्शंस, और ये भी देखेंगे कि अगर उस विटामिन की कमी हो जाए बॉडी में तो उससे क्या क्या डिफिशियंसी डिजीज होती है। डिजीज का मतलब बीमारी। जब विटामिन ए मेंटेन्स विजन, स्किन हेल्थ, इम्यूनिटी। तो जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए वो मेंटेन करता है विजन मतलब देखना, यानी कि कितनी अच्छी दिख रही है हमें आंखों से, उसको विजन कहते हैं, यानी कि देखना। और स्किन हेल्थ और इम्यूनिटी। तो विटामिन ए मेंटेन्स करता है गुड आईसाइट। गुड आईसाइट मतलब अच्छे से दिखे, यानी कि आंखों के धुंधलापन हट जाए, उसको हटाता है विटामिन ए। स्किन हेल्थ, स्किन ड्राई नहीं होने देता। और इम्यूनिटी देता है। इम्यूनिटी का मतलब होता है जैसे कि कभी बॉडी में वायरस या बैक्टीरिया एंटर होते हैं, तो वो अगर सीधा वायरस बैक्टीरिया एंटर हो गए तो वो तो बॉडी के सेल्स को यानी कि जो यूनिट लिविंग होती है, स्ट्रक्चर फंक्शंस जो करती है, जो कि बॉडी की यूनिट सबसे छोटी यूनिट, बेसिक यूनिट होती है, उसको सेल कहते हैं। तो अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस बॉडी में एंटर करता है तो वो तो सीधा सेल्स को मार सकता है, डेड कर सकता है। इससे ह्यूमंस को बहुत लॉस होता है, और वुमेन्स को बहुत लॉस होता है, इससे वो बीमार पड़ जाते हैं। तो ये कम कौन करता है? तो बॉडी में ना डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, और उन फंक्शंस में कुछ बॉडी ऐसी एंटीबॉडी बनाती है, एंटीबॉडी जो दूसरों से लड़ सके, यानी कि वायरस बैक्टीरिया से लड़ सके, तो वो बॉडी बनाती है। और उसी से इम्यून सिस्टम में बनाती है। इम्यून सिस्टम में जैसे कि इम्यून सिस्टम भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पाए जाते हैं। जैसे कि लिम्फ हो गया, अगर ब्लड निकलता है तो वो एक टेस्ट ट्यूब से जाता है जिसको लिम्फ कहा जाता है, तो लिम्फ में प्रेजेंट होते हैं। तो इम्यून सिस्टम यही होता है जो एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है। ये विटामिन ए कहाँ कहाँ से मिलता है? हमें कैरेट से मिल जाता है, मिल्क से मिल जाता है, एंड एग से मिल जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सी डिफिशियंसी यानी कि कौन सी डिजीज होती है, बीमारी कौन सी होती है? तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है। नाइट ब्लाइंडनेस हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था, क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस रात के टाइम कम दिखता है, उसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। फिर विटामिन बी के फंक्शंस देखते हैं। विटामिन बी के ये फंक्शंस होते हैं कि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोडक्शन करता है,
एंड नर्व फंक्शन। नर्व फंक्शन मतलब ब्रेन वाला पार्ट जहाँ पे मैसेज पहुँचाए जाते हैं थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड एक तरह की बहुत नेटवर्क का जाला होता है, यानी कि नेटवर्क, एक जैसे कि नेटवर्क में बहुत सारे तार होते हैं, वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड में भी बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जिससे हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचते हैं। अगर कोई सामने वाला कुछ कहता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, तो ये आपके पास तक कैसे गई, आपने समझा कैसे कि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं विटामिन? थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड एक नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का जहाँ से मैसेज ब्रेन तक पहुँचता है। ठीक है, तो ये नर्व फंक्शन के लिए भी हेल्प करता है। कौन? विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी हो जाता है और वीकनेस होती है। बेरी बेरी एक डिजीज़ है, एक बीमारी है, इसमें थकान होने लगती है और हार्ट बीट बढ़ जाती है। हार्ट बीट मतलब दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वीकनेस होती है यानी कि थकान होने होती है। विटामिन सी। विटामिन सी के फंक्शंस इम्यूनिटी और वाउंड हीलिंग और एंटीऑक्सीडेंट। इम्यूनिटी हमने देख लिया कि क्या ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं इम्यून सिस्टम में। वाउंड हीलिंग और एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है ये भी एक तरीके की एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी में, जिससे कि अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस एंटर हो तो ये भी उनको किल कर देते हैं ताकि वो बॉडी पे ज़्यादा हार्म ना पहुँचाए। तो ये थे विटामिन सी के फंक्शंस। विटामिन सी की कमी से क्या क्या होता है, उससे बीमारी क्या क्या होती है? तो उससे स्कर्वी एक बीमारी है जिसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग होने लगती है, जैसे कि गम्स, मसूड़ों से ब्लीडिंग होने लगती है और हमें वीकनेस, जैसे कोई स्कर्वी किसी को हो गया तो उसको क्या हो जाएगा, उसके गम्स से ब्लीडिंग होएगी, खून निकलेगा और वीकनेस होगी उसको। फिर विटामिन डी के फंक्शन, स्ट्रॉन्ग बोन्स। विटामिन डी के फंक्शन है कि ये स्ट्रॉन्ग बोन्स को, हड्डियों को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है और टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। इनफैक्ट जो टीथ होते हैं वो बोन के बने होते हैं, कैल्शियम मेनली उनमें कैल्शियम होता है, तो इसलिए वो विटामिन डी भी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन डी के फंक्शंस, ये बोन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे कि ठंड में धूप लेने जाते हैं तो धूप क्यों लेते हैं? क्योंकि धूप से विटामिन डी मिलता है, सनलाइट से विटामिन डी मिलता है और विटामिन डी के भी बहुत फ़ायदे होते हैं, फंक्शंस होते हैं कि ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है, ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करता है और टीथ को भी एब्जॉर्ब करता है और ये स्ट्रॉन्ग करता है। और इससे डिजीज़ क्या होगी? तो इससे डिजीज़ होती है रिकेट्स जो चिल्ड्रन में होती है और ऑस्टियोमेलेशिया जो कि एडल्ट में होती है। अब रिकेट्स का मतलब क्या है? रिकेट्स चिल्ड्रन के लिए टर्म्स यूज होता है और रिकेट्स डिजीज़ में अगर किसी को डिजीज हो जाए, किसी चिल्ड्रन को डिजीज़ हो जाए रिकेट्स, तो उसमें उसके पैर, पहली बात तो जो उसकी बोन्स होगी, हड्डी होगी, वो सॉफ्ट हो जाएगी और पतली हो जाएगी। पतली होगी उससे उसकी बोन जो होगी वो टेढ़ी हो जाएगी और उसका पैर, हाथ, वो सब टेढ़े हो जाएंगे, तो इसको कहते हैं रिकेट्स और ये ज़्यादा चिल्ड्रन में पाया जाता है। चिल्ड्रन के लिए हमने टर्म बोल दिया रिकेट्स और एडल्ट के लिए, बड़ों के लिए बोल दिया हमने ऑस्टियोमेलेशिया। ये भी सेम होता है ऑस्टियोमेलेशिया, इसमें बोन भी वही होती है, सॉफ्ट हो जाती है, फिर वीक हो जाती है, फिर उससे बोन टेढ़ी हो जाती है, हाथ की, पैर की, यही होता है। बस हमने टर्म अलग अलग कर ली कि एडल्ट के लिए ऑस्टियोमेलेशिया और चिल्ड्रन के लिए रिकेट्स। फिर विटामिन ई भी के फंक्शंस होते हैं कि प्रोड्यूस करता है एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि एंटीबॉडी बनाता है। जैसे कि कोई वायरस घुस गया, कोई एंटर कर गया वायरस, तो उनको किल करने के लिए ये एंटीबॉडी बनाता है। एक तरीके का ये क्या, वायरस को मारने वाला इंसान है, इंसान नहीं यानी कि लिविंग सेल है। ये प्रोटेक्ट सेल को करता है, जैसे कि वायरस अब ज़्यादा या बैक्टीरिया हार्म नहीं पहुंचा पाएंगे सेल पे क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडी बन रही है, तो प्रोटेक्ट करता है सेल को, बॉडी सेल को, जो कि बेसिक यूनिट है। स्किन एंड हेयर हेल्थ के लिए और स्किन के लिए, जाकि स्किन ड्राई ना हो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होता है। इससे डिजीज़ क्या क्या होती है? इससे मसल वीक हो जाती है,
जब मसल पतली होने लग जाती है, वो वीकनेस आने लगती है। और नर्व डैमेज, यानी कि कभी कभी क्या होता है, जब ज़्यादा विटामिन ई की कमी हो जाती है तो नर्व डैमेज होता है। नर्व डैमेज मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड का एरिया था, पूरे ब्रेन के एरिया को नर्वस सिस्टम कहते हैं। और उसमें क्या हो ना, कुछ पार्ट ना डैमेज हो जाते हैं उसके, तो वही कह दिया कि नर्व डैमेज हो जाते हैं। इनफैक्ट विटामिन के ब्लड क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि अगर किसी को चोट लग गई तो उसका ब्लड बाहर आएगा, फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं कि इसका ब्लीडिंग जो होती है वो रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है, ब्लीडिंग क्यों रुक जाती है? बहता रहे खून, तो ब्लीडिंग इसलिए रुक जाती है। उसमें एक तो प्लेटलेट सेल होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है। प्लेटलेट सेल ब्लीडिंग रोकने के लिए काम आती है। और दूसरी चीज़, विटामिन के की वजह से, विटामिन के स्टॉप करता है ब्लीडिंग को। तो विटामिन के के फंक्शन हो गए, ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। और अगर विटामिन के की डिफिशियंसी हो गई, यानी कि कमी हो गई, लैक हो गया उसका, तो उससे डिजीज़ हो जाती है कि ब्लीडिंग रोक ही नहीं पाएगा, पुअर ब्लीडिंग, एक्सेस डैमेज हो जाएगा। तो और एक्सेस डैमेज होगा तो क्या होगा कि ह्यूमन डाई हो जाएगा उससे। क्योंकि अगर कभी चोट लग गई किसी को तो ब्लीडिंग होती रहेगी और विटामिन के होगा नहीं, और विटामिन के नहीं होगा तो ब्लीडिंग होती रहेगी और उससे सारा खून बाहर निकल जाएगा। और विटामिन सी को, हाँ इनफैक्ट विटामिन सी को हम कह देते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी में पाया जाता है। ये था हमारा स्पेसिफिक विटामिन, जिसमें हमने आज टाइप्स देखे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के भी देखा। तो ये स्पेसिफिक विटामिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।